नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं। गौरी और निखिल का घर मेहमानों से भरा हुआ था। आज उनकी इकलौती बेटी आशी की सगाई है। आशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने ही साथी अर्जुन के साथ उसकी सगाई है। गौरी शाम के लिए अपने कपड़े निकाल रही थी। तभी अलमारी के एक कोने में एक लाल रंग के मलमल के कपड़े पर उसकी नज़र गई। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला। कपड़े के अंदर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा था। उस पर किसी छोटे बच्चे के हाथ और पैरों के लाल निशान थे। उसको प्यार से सहलाते 20 साल पीछे चली गई। निखिल और गौरी डॉक्टर के पास से आ रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। गौरी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यह सुखद समाचार मां को फ़ोन पर देकर दोनों घर के लिए निकले। रास्ते में अचानक एक छोटी सी बच्ची जल्दी से सड़क पार कर रही थी। उसको बचाने में कार का संतुलन बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। होश आने पर निखिल और गौरी को पता चला कि उनकी खुशी उनसे छिन गई है। गौरी को सदमा लग जाता है जब डॉक्टर बताते हैं कि गौरी अब कभी मां नहीं बन सकती। निखिल और उसकी मां की बहुत कोशिशों के बाद भी गौरी उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। रात को उठकर घर में बच्चे को खोजा करती, सबसे कहती, मेरा बच्चा यहीं कहीं छुपा हुआ है, अभी मैं आवाज़ दूंगी तो बाहर आ जाएगा। निखिल ने रोते हुए माँ से कहा, माँ अपनी बहू को बचा लो, बच्चे को खो दिया, अब गौरी को नहीं खो सकता। निखिल की माँ ने एक कड़ा फैसला लिया और निखिल को भी समझाया। दूसरे दिन माँ जी गौरी को लेकर एक अनाथ आश्रम पहुँच गई। वहाँ की मैनेजर से बात करके एक छोटे बच्चे को गोद लेने की सारी प्रक्रिया समझने लगी। तभी अचानक निखिल गौरी को उठकर कहीं जाते हुए देखता है। वह भी पीछे जाता है। एक छोटी सी बच्ची कोने में बैठकर रो रही थी और कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। गौरी जैसे ही वहां पहुंचती है, बच्चे भाग जाते हैं। गौरी उस रोती बच्ची को चुप कराती है। वह बच्ची भी गौरी को अपनी सूनी आंखों से देखती है। कहते हैं ना कि दर्द का दर्द से गहरा रिश्ता होता है। ना जाने क्या कशिश थी कि रोती बच्ची गौरी के गले लग गई और गौरी ने भी जोर से उसे अपने गले लगा लिया। माँ, निखिल, आप कहाँ हो? मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा कहीं छुपा है, देखो आज बाहर आ गया, गौरी जोर से बोली। निखिल और उसकी माँ की आंखें खुशी से भर गई। माँ ने निखिल से उस बच्ची को गोद लेने की सारी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा। उस बच्ची के बारे में पता करने पर पता चला कि उस बच्ची की उम्र 5 साल है और उसकी माँ की मौत हो गई है। कोई रिश्तेदार अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। पिता को उसने कभी देखा नहीं। बच्ची का नाम आशी था। बच्ची घर पर आ गई। सबको आशी से मिलवाने के लिए निखिल ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। पार्टी में किसी महिला ने कहा, अरे जब बच्चा गोद लेना ही था तो लड़का लेते, बुढ़ापे में काम आता। सही कह रही हो बेटा, अगर तुम्हारी माँ भी यही सोचती तो तुम आज यहाँ नसीहत देने के लिए खड़ी नहीं होती। माँ ने हाथ जोड़कर सबसे कहा, हमने अपनी खुशी बांटने के लिए आप सबको बुलाया है। अगर आपको परेशानी है तो जा सकते हैं, लेकिन अपनी बहू और पोती के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। फिर माँ एक सफ़ेद कपड़ा और सिंदूर का घोल लाती है और आशी से अपने हाथ और पैरों के निशान सफ़ेद कपड़े पर लगाने को कहती है। उस कपड़े को लाल मलमल के कपड़े में लपेटकर गौरी को यह कह देती है कि यह हमारे घर की लक्ष्मी के हाथ और पैर के निशान हैं, हमेशा अपने पास रखना। निखिल, गौरी और दादी के संरक्षण में आशी बड़ी होती है, पूरे घर की लाडली और दादी की जान। मम्मा, आप यहाँ बैठे हो, मैं कब से आपको खोज रही थी। यह क्या, आप रो रहे हो? आशी के बुलाने पर गौरी वर्तमान में लौटती है। नहीं मेरी लाडो, कुछ याद आ गया था, इसीलिए आग भर आई, गौरी ने प्यार से आशी को पास बिठाते हुए कहा। गौरी के हाथ में लाल कपड़े को देखकर आशी सब समझ गई। गौरी का हाथ अपने हाथ में लेकर आशी ने कहा, मम्मा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने, पापा ने और दादी ने मुझ अनाथ को अपना नाम देकर एक नई पहचान दी, नहीं तो ये आशी दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई थी। क्या कहा? अनाथ?
खबरदार दोबारा कभी अपनी जुबान पर यह शब्द लाई। दरवाजे पर खड़ी दादी गुस्से से बोली, किसी ने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया मेरी बच्ची। हम सब एक दूसरे के दर्द के रिश्तों से बंधे हैं और दर्द का दर्द से बहुत गहरा रिश्ता होता है। दादी ने अपनी पोती और बहू को गले लगाते हुए कहा, अरे वाह, फैमिली मिलन चल रहा है। मैं अभी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे भी गले लगा लो। निखिल भी वहाँ आ गया। आशी, एक फैमिली पिक्चर हो जाए, दादी बोली। सब एक साथ चिल्लाए, चीज़। निखिल और गौरी ने आशी की शादी करके अपना फर्ज पूरा किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।